कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, घटक व्याकरण। उसमें से आज हम काल परिचय की जानकारी देखेंगे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं काल की परिभाषा। काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण है। पिछले साल मेरे जन्मदिन पर मेरी दीदी ने मुझे स्केट्स दिए थे। यह जो वाक्य है यह हो चुका है। उसके बाद आज मेरे जन्मदिन पर दीदी मेरे लिए घड़ी खरीद रही है। यह वाक्य अभी वर्तमान का है। और तीसरा वाक्य अगले साल मेरे जन्मदिन पर मेरे पापा कहीं बाहर ले जाएंगे। यह वाक्य होने वाला है। तो इसी आधार पर हम देखते हैं कि उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं अलग अलग समय में हो रही है। इसी प्रकार से क्रिया के समय दर्शाने को ही काल कहते हैं। स्केट्स दिए थे, घड़ी खरीद रही है और कहीं बाहर ले जाएंगे। इस क्रिया की वजह से हमें समय का पता चलता है और इसीलिए हम उसे काल कहते हैं। कुछ और उदाहरणों के माध्यम से हम काल की परिभाषा को समझते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण है, देखिए। उदाहरण क्रमांक 1, मैं खाना खा चुका हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ। और उदाहरण क्रमांक 3, मैं खाना खाऊंगा। इन तीनों ही वाक्यों में कर्ता एवं क्रिया एक ही है। कर्ता इसमें मैं है और क्रिया खाना है, लेकिन किए जाने का समय अलग अलग है। वह समय चुका, रहा एवं खाऊंगा के कारण हमें पता चल रहा है। जिस प्रकार यहाँ पर क्रिया को तीनों कालों में लिया गया है, उसी प्रकार काल के 3 भेद होते हैं। तो अब हम काल के कौन से 3 भेद है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। काल के 3 भेद वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। आज हम इस वीडियो में वर्तमान काल के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। वर्तमान काल मतलब क्रिया के जिस रूप से उस क्रिया का वर्तमान समय में होने का बोध होता है। यहाँ पर वर्तमान काल के और 3 भेद है। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। अब इन तीनों भेदों के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम सामान्य वर्तमान काल मतलब क्या, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसकी परिभाषा देखिए क्या है। वक्ता के बोलते समय वाक्य में जिस क्रिया रूप से क्रिया के कार्य की पूर्णता या अपूर्णता का बोध न होकर केवल उसके अभी होने का बोध होता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। देखिए, सामान्य वर्तमान काल व्यक्ति की आदतों, भौगोलिक या वैज्ञानिक सत्य और सामान्य विधान या सुभाषित के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जैसे वह बहुत बोलता है। बहुत बोलता है मतलब यह उसकी आदत है और आदत दर्शाने के लिए हम सामान्य वर्तमान काल का उपयोग करते हैं। उसके बाद सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह एक वैज्ञानिक सत्य है। इसे दर्शाने के लिए भी हम सामान्य वर्तमान काल का उपयोग करते हैं। उसके बाद हम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं। यह एक सामान्य विधान है। इसके लिए सामान्य वर्तमान काल का उपयोग किया जाता है। और जीत सदा सत्य की होती है। यह एक सुभाषित या सुवचन है।
इस सुभाषित या सुवचन का उपयोग करते वक्त हम सामान्य वर्तमान काल का उपयोग करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सामान्य वर्तमान काल कैसे हम पहचान सकते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ आदि आते हैं उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे देखिए, गरिमा कविता लिखती है, क्रिया के साथ ती, ता या फिर ते इस प्रकार के शब्द जब आते हैं तब वह सामान्य वर्तमान काल का वाक्य होता है। यहाँ पर दूसरा जो उदाहरण है, चिड़िया आसमान में उड़ती है, तो उड़ना यह जो क्रिया है उसके साथ ती है यह शब्द आया है। इस छोटे से ट्रिक के माध्यम से हम जान सकते हैं कि यह वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है। अब इसके बाद जो हमें कृति पत्रिका में प्रश्न पूछा जाता है, सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तन करें। अब यह परिवर्तन कैसे होता है, कुछ उदाहरण के माध्यम से हम जानते हैं। देखिए, यहाँ पर वाक्य है और उसका रूपांतर या परिवर्तन सामान्य वर्तमान काल में किया गया है। बिल्ली कमरे में आई। अभी हमने सीखा है कि सामान्य वर्तमान काल के अंत में क्रिया के बाद ता है, ती है, ते है इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर क्रिया है आई, तो इसे हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? बिल्ली कमरे में आती है। उसके बाद जो दूसरा उदाहरण है, वे भाषण देकर मंच से उतरेंगे। इसका परिवर्तन हमने किया, वे भाषण देकर मंच से उतरते हैं। देखिए, क्रिया के बाद ते है इस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। और यहाँ पर जो तीसरा उदाहरण है, उसे कहीं चैन नहीं मिला, और उसका परिवर्तन हमने किया, उसे कहीं चैन नहीं मिलता है। इस प्रकार वाक्यों का परिवर्तन सामान्य वर्तमान काल में किया जाता है। अत्यंत सरल तरीके से हम इस प्रश्न को लिख सकते हैं। अब इसके बाद वर्तमान काल का दूसरा प्रकार, अपूर्ण वर्तमान काल। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानते हैं। अपूर्ण का अर्थ होता है अधूरा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चलता है उसे अपूर्ण काल कहते हैं। जिस वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ आदि आते हैं उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण लिखा है, श्याम गेंद खेल रहा है। अब यह जो क्रिया है वह वर्तमान काल में हो रही है, लेकिन वह अभी अपूर्ण है, इसीलिए रहा है इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दूसरा उदाहरण है, वह घर जा रहा है। और तीसरा उदाहरण है, अनीता गीत गा रही है। अभी क्रिया अधूरी है, इसलिए उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तन कैसे करते हैं, कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम देखते हैं। पहला वाक्य है, पलाश का उपयोग औषधियों में किया जाता है। अब इसका परिवर्तन हमने किया, पलाश का उपयोग औषधियों में किया जा रहा है। आपको सिर्फ यह शब्द जो है वही याद रखने हैं। उसके बाद दूसरा उदाहरण, राष्ट्रपति को हंसी आती है। उसका परिवर्तन हमने किया, राष्ट्रपति को हंसी आ रही है। तीसरा उदाहरण है, उसे सूचनाएं दी जाती हैं। और अब परिवर्तन हमने किया, उसे सूचनाएं दी जा रही है। चौथा वाक्य है, मेरे मन में विचार उभरता है। अब क्रिया है उभरना, और इसी क्रिया के अंत में
हमने रहा है इस शब्दों का प्रयोग किया और परिवर्तन इस प्रकार हुआ, मेरे मन में विचार उभर रहा है। इस प्रकार से वाक्यों का रूपांतर अपूर्ण वर्तमान काल में किया जाता है। अब इसके बाद वर्तमान काल का तीसरा प्रकार पूर्ण वर्तमान काल। इसकी परिभाषा देखिए। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि उसका कार्य वर्तमान समय में ही पूरा हुआ है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जो क्रिया वर्तमान में ही पूर्ण हो चुकी है, इसमें हमें कार्य की पूर्ण सिद्धि का पता चलता है। उदाहरण देखिए, जैसे मैंने फल खाए हैं। क्रिया अभी हुई है, मतलब वर्तमान में हुई है और पूर्ण हो चुकी है। उसके बाद दूसरा उदाहरण है, उसने गेंद खेली है। और तीसरा उदाहरण है, वह आया है। वह आ चुका है, मतलब कि अब क्रिया पूर्ण हो गई है। अब हम देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तन के कुछ उदाहरण। वाक्य देखिए। पहला, पंडित पूजा पाठ करता है। अब आपको ध्यान में आ गया होगा, ता है मतलब यह जो वाक्य है वो सामान्य वर्तमान काल का है और इसका रूपांतर हमें पूर्ण वर्तमान काल में करना है। पंडित ने पूजा पाठ किया है। अब यह जो क्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है, इस वजह से हमने किया है इस शब्द का प्रयोग किया। दूसरा उदाहरण, वह गाड़ी तो अब बिक जाएगी। इसका रूपांतर ऐसे हुआ, वह गाड़ी तो अब बिक गई है। अब वह जो गाड़ी है वह बिक गई है, मतलब क्रिया पूर्ण हो गई है। तीसरा उदाहरण, साहब कोई मामला तय करते हैं। इसका परिवर्तन या इसका जो उत्तर है वह इस प्रकार है, साहब ने कोई मामला तय किया है। और चौथा उदाहरण, वह लगातार रोता है। उसका परिवर्तन, वह लगातार रोया है। अब आपको वाक्य किस काल में है यह समझ में आ गया होगा। आज जो हमने जानकारी ली उस पर आधारित गृह कार्य जो आपको हिंदी कृति पत्रिका में प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों का सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तन कीजिए। प्रत्येक वाक्य के लिए आपको 1 अंक दिया गया है। उसने किताब पढ़ी। उसके बाद दूसरा उदाहरण है, उसे कार्य कठिन प्रतीत होता था। तीसरा उदाहरण है, माँ ने राजू को सलाह दी। उसके बाद का प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों का अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तन कीजिए। बहुत से लोग आए। सब चुप हो गए। वह मुस्कुराता है। और तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों का पूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तन कीजिए। वह किताब पढ़ता है। इस प्रकार आज हमने हिंदी व्याकरण का काल परिवर्तन इस प्रश्न के बारे में जानकारी ली। काल परिवर्तन में हमने काल की परिभाषा, काल के भेद और उसमें वर्तमान काल के भेद इस बारे में जानकारी ली। अगले वीडियो में हम भूतकाल और भूतकाल के जो भेद है उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। आपको यह जानकारी समझ में आ गई होगी।